नमस्कार, मैं हरीश गौड़ आप सबके सामने फिर से मुखातिब हूं आपका अपना पसंदीदा शो लेकर फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। तो हर बार की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर साहब, आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो हमारे अंदर सातों गुण और अष्ट शक्तियाँ आने लगती हैं ऑटोमेटिकली। हमारे जीवन में वैल्यूज़ आने लगती हैं, हमारा जीवन वैल्यूएबल बन जाता है, हमारा व्यवहार हमारे साथ चेंज हो जाता है और दूसरों के साथ भी बदल जाता है। हम अब ये जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन के द्वारा इस आत्मिक स्थिति में स्थित होने के कारण हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, मतलब कैसे बदलेगा हमारा जीवन, हमारा आहार कैसे बदल जाएगा, हमारा जो रात को जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है वो कैसे चेंज हो जाएगा, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, क्या क्या बदलाव हमारे जीवन में आएंगे। देखिए, अगर जब आप आत्मिक स्थिति में रहते हैं, सोल कॉन्शियस, इनर सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, अंदर वाले मैं में फिक्स स्थित रहते हैं जी, तो ऑटोमेटिक जो 7 एनर्जी आ गई आपके अंदर, 8 शक्तियाँ आ गई, उससे वैल्यूज आ गई। और बेसिकली कौन सी एनर्जी आ रही है आपके अंदर, तो 7 गुण कहो, एनर्जी को कौन सी है? शांति जी, प्रेम, है ना जी, अतीन्द्रिय सुख, आनंद जी, और 8 शक्तियाँ जीवन को, जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, है ना, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, बड़ी बात को पहाड़ जैसी समस्या को छोटा करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, है ना, मन बुद्धि को समेट के ऊपर लगा देने की शक्ति, डिटैच हो जाने की शक्ति, अर्थात सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति। यही तो चाहिए जीवन में, यही चाहिए। यही सारी प्रॉब्लम्स कहाँ पर है? सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, ये 8 शक्तियाँ आपके अंदर आ गई। और इनके मिश्रण से हमारे अंदर 36 तरह के वैल्यूज आ गई जी। जैसे बताया मैंने, संतुष्टता, हर्षित, मुक्ता, मधुरता, मीठा बोल हो गया, पेशेंस आ गई, तो ये आ गई। डॉक्टर साहब, क्या है कि लोगों को ना शक्तियां चाहिए नहीं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमें सहन शक्ति चाहिए, लोग सोचते हैं जो चीज उनको सहन नहीं हो रही है वो बदल जाए, हमारे अंदर शक्ति आ जाए, नहीं सोचते। एक्चुअली क्या है, यही कारण समस्याएं बढ़ती जा रही हैं जी। इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशंस वी आर हैविंग मोर प्रॉब्लम्स, राइट। तो जब आप ऐसे होंगे तो आप क्या है, अपने आप स्ट्रेस फ्री होगे, नहीं होगे जी, ऑटोमेटिकली। अब शांति आ गई। स्ट्रेस फ्री किसे कहते हैं? स्ट्रेस किसे कहते हैं? अशांति को स्ट्रेस कहते हैं ना जी। कोई समस्या आई, जो आपने अभी कहा ना, समस्या आई, टेंशन आई, इसने मुझे इंसल्ट कर दी, गाली दे दी, मेरे को क्रोध किया बिना बात पे जी, है ना, अपमान कर दिया, तो क्या हुआ, मेरा मन शांति आ गई ना, विचारों की स्पीड तेज हो गई ना, विचार बहुत फास्ट हो गए, उसे अशांति कहते हैं जी। पास्ट के विचार और भविष्य के विचार प्रेजेंट को क्राउड कर रहे हैं। उसने मेरे को ऐसा बोला था, कल ऐसा बोला था, आज फिर मेरे सामने आ गया, अशांत हो रहे ना। उसी कारण नींद भी नहीं आई, जो उसने कल कहा, मेरे को नींद भी इसी कारण नहीं आई, है ना जी। और उस कारण मेरा मन इतना खराब हुआ, फिर मेरे को रेस्टोरेंट में जाना पड़ा जी। मन को इतना डिप्रेस्ड हो गया मेरा मन, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? स्मोकिंग करनी पड़ी, शराब पीनी पड़ी ना, या किसी रेस्टोरेंट में जाके बढ़िया सा खाना, पिज्जा खाना पड़ा, है ना, कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ गया, तो थोड़ी देर ट्रांजिएंट हैप्पीनेस तो आई ना उससे जी। तो वो क्या हुआ था, वो जो कल की अशांति थी उसी कारण हुआ, उसी कारण मेरे को उसने ऐसा, मेरा उससे प्यार था, वो मैंने एक्सेप्ट किया था उसकी हर बात को। मैं सोचता ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने तो मेरे को ऐसा क्रोध कर दिया, ऐसे दिखा दिया कि मैं उनके लिए वैल्यू नहीं मेरी हुई, है ना, तो मेरे को मेरी खुशी गायब कर दी जी, है ना, मैं उदास हो जाते फिर उससे। खुशी गायब नहीं थी डॉक्टर साहब, खुशी थी ही नहीं, मतलब व्हाटएवर, जो ट्रांजिएंट हैप्पीनेस थोड़ी थी, जो थोड़ी देर के लिए हमें कुछ खुशी मिलती थी किसी को देख करके, कुछ खा करके, है ना, वो भी खत्म हो गई, है ना। तो फिर हमारे अब जो है, अब राई का पहाड़ बन रहा है। पहले पहाड़ को राई की, लगता है पहाड़ को राई छोटी सी बात का इतनी बड़ी बात बना दी जी, है ना। मन बुद्धि समेट नहीं पाए तो नींद नहीं आई रात को, है ना। हमने राइट को रॉन्ग समझ लिया, रॉन्ग को राइट समझ लिया, निर्णय ठीक हुआ नहीं, है ना। तो ये क्या हुआ, सहन हुआ नहीं, फिर निर्णय समाया गया नहीं, 10 लोगों को बताया और वातावरण गंदा हो गया, उन्होंने और कुछ बातें कह दी, है ना। सामना करने की अब ताकत ही नहीं रही, कुछ और नई प्रॉब्लम आए, डर लगने लग गया, सहयोग किसी से कर नहीं पाए, फ्रेंड्स बने ही नहीं फिर मेरे, मैं अकेला ही पड़ गया, अकेली ही पड़ गई। तो ये जब हुआ ना, इसकी वजह जब अपोजिट हुआ, सोल कॉन्शियस हुए, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर आ गया, इससे आप स्ट्रेस फ्री हो गए। तनाव उसके कारण हो रहा था। टेंशन मीन्स व्हाट? टेंशन मीन्स वो ये जो 5 विकार, काम क्रोध लोभ, चिंता, भय, अपने आप पे वही तो तनाव। और क्या तनाव क्या होता है? टेंशन, इसी को टेंशन कहते हैं। और टेंशन के कारण गलत खाना खा रहे थे, जो चीज अंदर नहीं थी उसको बाहर ढूंढ रहे थे जी।
नींद नहीं आ रही थी और एक्सरसाइज गलत, देर से उठ रहे थे इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे। सुबह के बाद शाम को एक्सरसाइज कर, जब थके हुए ना ऑलरेडी सारा दिन काम करने, फिर शाम को जिम में जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो गलत आदतें पड़ रही थी। अभी क्या हुआ मेरे अंदर, अब तो शांति तो अंदर आ गई, खुशी आ गई, प्यार आ गया, आनंद आ गया, शक्ति आ गई, समझ आ गई, सत्य की समझ आके सारा कुछ अपने आप बदल गया। अब पहाड़ की, उसने तो गाली दी, उसने मेरी इंसल्ट की, गुस्सा किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, बेचारा परेशान होगा, कोई बात नहीं, निकल गया उसके मुंह से, आदमी तो बहुत अच्छा है ना, कोई बात नहीं, मैं चुप रह गया, है ना। तो क्या हुआ, बात खत्म हो गई, पहाड़ था राई बन गई। मैंने सॉरी बोल दिया, अरे भाई कोई बात नहीं, वैसी गलती हो गई, हाँ गलती नहीं हुई थी, फिर भी मैंने सॉरी बोल दिया, क्या हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गई, है ना। क्योंकि मेरे अंदर शांति थी, प्यार था, सत्य की परख थी। इस समय ये आदमी गुस्से में है, और गुस्से में मैं बोलूंगा तो आग और भड़क जाएगी। डॉक्टर साहब क्या है कि कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है कि वो गुस्सा ना करें तो सिचुएशन ही हैंडल ना कर पाएं, बिना गुस्से के नहीं कर पाएंगे, ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है। क्रोध एक शक्ति नहीं है, क्रोध एक वीकनेस है। सामने वाला भी समझ जाता है, माँ बाप गुस्सा करते हैं ना, बच्चे समझ जाते हैं मेरे माँ बाप वीकनेस है ये, वैसे इनकी आदत ही क्रोध करने की है। अगर टीचर होता है ना स्कूल में, बच्चे समझ जाते हैं इसको बात बात पे क्रोध करने के, दे डोंट बॉदर अबाउट उसके क्रोध को। हमारा एम्प्लॉयर होता है ना, हमारा बॉस होता है, वो बार बार गुस्सा करता है, तो उस पर दया आती है थोड़े दिन पहले, उसकी आदत ही खराब है ना। पीपल स्टार्ट पीपल डोंट बॉदर अबाउट हिम और हर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो हमें समझना है जैसे स्ट्रेस फ्री हुए ना, शांति प्यार खुशी आई तो स्ट्रेस फ्री हो गए ना, तनाव मुक्त हो गया ना, यही तो इसको तो शांति, इसी को कहते हैं स्ट्रेस फ्री। और जब स्ट्रेस फ्री हो गए तो क्या हुआ, अब मैं प्रॉपर खाना खाता हूँ, अब मैं राइट फूड खा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर शांति भी है, प्यार भी है, खुशी भी है, तीनों चीज मिलकर धीरजता बन गई। अब मैं खाने को चबा चबा के खाता हूँ, अब मैं खाने के लिए नहीं जी रहा हूँ, खाने में खुशी नहीं ढूंढ रहा, अब मैं जीने के लिए खा रहा हूँ। चेंज आ गया ना। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे अंगों को मुझे अच्छी एनर्जी देनी है, मुझे विटामिन ए भी देना है, बी भी देना है, सी भी देना है, डी भी देना है, ई भी देना है, मुझे प्रोटीन भी देनी है, फैट भी देना है, और इस खाने से मिलेगा। तो मैं इसको चबाता हूँ, प्रॉपर चबाता हूँ। 100 ग्राम खाना खाता हूँ, 200 ग्राम लार निकलती है, तो आधा खाना तो मेरे मुंह में पच जाता है, और 300 ग्राम में पेट भर जाता है। 100 ग्राम में आज बेसिक प्रॉब्लम डायबिटीज़ क्यों हो रही है, मोटापा क्यों आ रहा है, कि आज हम जल्दी जल्दी खाते हैं, स्वाद के वश होकर खाते हैं, जल्दी जल्दी गल्प करते हैं फूड को, तो क्या होता है हम 300-250 ग्राम खाना खा जाते हैं, और ज़्यादा कैलोरीज ले ली अंदर, तो फिर डायबिटीज़ पैदा हो जाती है, मोटापा पैदा होता है। इतनी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने स्वाद में आके आज हमने नॉर्मली हम 2 चपाती खाते हैं, आज सब्जी ज़्यादा स्वाद थी 3 खा ली, 4 खा ली, है ना, तो डबल राइट खा ली ना, तो हमारी यूज़ तो इतनी होती नहीं है, तो क्या होगा, ओबेसिटी आएगी ना, वेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। मैंने आज मीठा खाया, ज़्यादा खा लिया, कोल्ड ड्रिंक एक के बजाय 2 पी लिए, है ना, तो इस तरह से हमारी धीरे धीरे कैलोरीज बढ़ते बढ़ते अंदर, और यूज़ हम उतनी करते नहीं। तो ये जो है हमारा, तब हम प्रॉपर डाइट, राइट डाइट खाते हैं, जैसे बताएं रॉन्ग मूड रॉन्ग डाइट, है ना। अभी राइट मूड राइट फूड, मूड डिसाइड्स अवर फूड। एक स्टडी हुई है, कई सारी स्टडीज हुई हैं, 100 से ज़्यादा मूड स्टडी किए गए हैं। तो कहते हैं ना हमारा फूड से मूड बदलता है, अरे आज तो पिज्ज़ा खाएंगे, फूड सुनते ही समोसा खाएंगे, तो मूड बदल गया ना, बदलता नहीं बदलता। तो जो रियल में क्या होता है, हमारा मूड डिसाइड करता है फूड कौन सा खाएंगे जी, और वो कंपल्सिव बिहेवियर है। जैसे मैं अंदर बिटरनेस महसूस कर रहा हूँ, संबंध में कड़वाहट महसूस कर रहा हूँ, तो मीठा खाने को दिल करेगा, वी कंपनसेट बाय टेकिंग स्वीट्स। मैं अंदर बहुत ड्राई महसूस कर रहा हूँ, तो अंदर मुझे फ्राइड खाने को चाहिए जी। मुझे अंदर से बहुत बोरिंग लग रहा है, तो मैं हॉट एंड स्पाइसी खाने को दिल करेगा जी। तो ये ऐसे 100 से ज़्यादा मूड स्टडी हुए हैं। तो मूड डिसाइड्स अवर फूड। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा मूड कैसा है। अगर हमारा मूड राइट है, हम शांति प्यार खुशी का मूड है, आनंद का मूड है, तो मैं फूड राइट खाऊंगा जो मेरी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो मेरा राइट फूड होगा। और जैसे मैंने बताया आपको, हमने पिछली बात की थी, शांति, जब आप शांति में, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, थीटा रिदम, आप अल्फा रिदम में है जी। आपकी फ्रीक्वेंसी 8 से 12 ही है सिर्फ। और जब जल्दी चिंता गुस्से में, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही। जल्दी में आपकी फ्रीक्वेंसी, जब आप प्रेशर में है ना, शांति में है, या गुस्से में है, या आपके अंदर चिंता हो रही है, डर लग रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या नॉर्मली 20 तक, मैंने बताया 13 से 18 होती है जी। तो 18 से 30 हो जाएगी, 19 से 30 हो जाएगी, गुस्सा करेंगे 35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, है ना। तो जितना जितना विकारों की तरफ जाएंगे,
और 45 के ऊपर तो आप पागल ही हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। तो इसको हम गामा रिदम भी कह देते हैं, कि बीटा प्लस सुपर बीटा भी कह देते हैं। तो ये रिदम आने से वो हो गया और फिर नींद आएगी नहीं। अब मेरी शांति मेरे अंदर ऑटोमेटिक है, वर्तमान में स्थित हूँ, मैं आत्मा हूँ, इटर्नल है, बड़ा मजा आ रहा है कि मैं आई एम इटर्नल, है ना, अमर हूँ, है ना। तो ये फीलिंग कितनी बढ़िया है ना। तो वो फिर प्यार जो भी जैसा भी कर, हर एक आत्मा एक्टर है ना। रामायण है, महाभारत है, शोले फिल्म जैसे मैंने बात की थी पहले, उसमें बिना विलन के फिल्म है क्या? बिना विलन के कुछ महाभारत है क्या? महाभारत और रामायण, इनमें विलन की आवश्यकता है ना। तो विलन के बगैर तो है ही नहीं ना, रामायण भी नहीं, महाभारत भी नहीं है, शोले भी नहीं है। तो बेसिकली ये चीज़ ज़रूरी है कि जब हम राइट मूड है तो राइट फूड है। हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, 8 से 12 हो गई, और जैसे हम सबको एक्सेप्ट कर लिया तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? हमारी फ्रीक्वेंसी जो है फिर हो गई थीटा रिदम हो गई। थीटा रिदम में ना 4 to 7 हमारी फ्रीक्वेंसी और कम हो गई, 7 से भी कम हो गई, 7, 6, 5 हो गई, है ना। तो वो कम हो गई, और जैसे ही हमने ये एक्सेप्ट किया ना तो हमारे अंदर प्यार की फीलिंग आ गई, और जैसे ही वो 4 से कम हुए ना, 4 से कम, तो खुशी आ गई। 4 पे खुशी आ गई, 3 पे सुख आ गया। तो डॉक्टर साहब आप जो बता रहे थे कि हमारा मूड डिसाइड करता है फूड को, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, तो फूड भी कहीं ना कहीं हमारे मन को अफेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है जी। ये आपस में एक दूसरे को वो करते हैं ना। फूड डिसाइड्स अवर, ऐसे भी आता, मूड डिसाइड्स अवर फूड एंड फूड आल्सो डिसाइड्स अवर मूड। तो दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। अब हमारा मान लो कि फूड हमारा गलत है और हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारा फूड चेंज होगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो पुराना हम फूड खा रहे थे, जो वो हम ले रहे थे, जो भी तामसिक भोजन जो ले रहे थे, वो तो हमारे मूड को खराब करता रहेगा। जब तक हम वो पावरफुल नहीं हो जाएंगे, जब तक वो शक्तियाँ नहीं आ जाएंगी, तब तक हमारा फूड चेंज होने वाला नहीं है। और जब तक वो फूड चलता रहेगा तब तक वो पावर आएंगी नहीं, क्योंकि वो मूड खराब करता रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस की बात है, इसलिए कहा जाता है 1 सेकंड में हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कहा गई ना। ये नहीं कि आपको कुछ सालों लगेंगे, नहीं। जैसे आप बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस, मटेरियल कॉन्शियस, आउटर सेल्फ कॉन्शियस थे, तो ऑटोमेटिक आपका मूड खराब हो गया। सोचते ही किसी बुरी बात को आप याद कर लीजिए, सोचते ही मूड खराब हो जाता है, नहीं होता है? सोचते हो जाता है। कितनी देर लगती है? 1 सेकंड लगता है ना। और अच्छी बात सोच लो, मैं तो आत्मा हूँ, अमर हूँ, है ना, परमात्मा के संतान हूँ, सोचा ना, मूड बदल गया, एटर्निटी आ गई। बिल्कुल रियलाइज होना चाहिए, बहुत गहराई से सोचने से। इस पे थोड़ा सा नहीं, अपने आप को बार बार रिमाइंड करना पड़ता है, बिकॉज हमारी सोर ऑफ न्यूरॉन्स में ये मैसेज गया हुआ, मैं बॉडी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, राइट। ये मैसेज गया हुआ ना, बॉडी, रोल, मटेरियल कॉन्शियसनेस गई हुई ना। अब मुझे धीरे धीरे उसको डिलीट करना है। जैसे आप डाटा डिलीट नहीं करते हैं कंप्यूटर में से, कुछ फाइलें डिलीट करते हैं, और डिलीट होने के बाद फाइलें आती नहीं वापस। फ़ोन में कुछ आप ऐप्स निकाल दो, फिर वापस नहीं खुलते हैं ना, फिर वापस डालना पड़ेगा। तो जो ऐप्स डाले हैं वो डिलीट करने पड़ेंगे ना हमको, तो वो हम डिलीट करते जाते हैं अपने आप को बार बार रिमाइंड करके। मेडिटेशन यही है, ट्रुथ से कनेक्ट होके करंट आने लगती है, बैटरी, आत्मा के रूप में बैटरी चार्ज होने लगती है, साथ एनर्जी भरने लगती है, फिर आपका मूड चीयरफुल रहने लगता है, शांति, प्यार, खुशी से भरने लगता है। तो जैसे मैं था, शांति माना फ्रीक्वेंसी अल्फा, प्यार माना थीटा, 4 to 7। और जैसे ही आपने और ज़्यादा मेडिटेशन किया, जितना मेडिटेशन करते जाएंगे, सत्य की समझ को अंदर लेते जाएंगे, तो पहले पवित्रता आएगी, फिर शांति आएगी। तो पहले अल्फा रिदम में आएंगे, बीटा से अल्फा में आएंगे, अल्फा से थीटा में आएंगे, थीटा से डेल्टा में, और डीप में जाएंगे, डेल्टा अनुभव होगा। डेल्टा माना खुशी महसूस होगा, अतीन्द्रिय सुख महसूस होगा, अंदर वाला सुख महसूस होगा, बाहर वाला नहीं, इंद्रियों का नहीं, अंदर का सुख अतीन्द्रिय है। एक इंद्रिय का सुख, देखने का सुख, सूंघने का सुख, गुलाब का फूल सूंघा, सेंट सूंघी, बढ़िया खुशबू आ रही है, सुख मिला ना। खाया, किसी को कुछ मेरे को बोलना था, बोल दिया, मेरी महिमा आज किसने सुनाई, किसने मेरी बहुत बड़ाई कर दी, सुख मिला। ये इंद्रियों का सुख है। कुछ चीज को नरम, कुछ चीज को छुआ, सुख मिला ना। बहुत मखमल की चीज है, छुआ तो सुख मिला। ये हमारा इंद्रियों का सुख। अतीन्द्रिय सुख, गोइंग इन दैट हैप्पीनेस व्हिच इज बियॉन्ड सेंसेस, राइट, वो हैप्पीनेस की। फिर उसके बाद आनंद, बंधन मुक्त हो गए ना, फिनोमेना ऑफ रिलीज फिनोमेना आ गया जी। जैसे मैं आत्मा बिल्कुल अलग और ये अलग। मैंने भी कई तरीके के मेडिटेशन करके देखे हैं, लेकिन वो
कैंडल वाला भी करके देखा है कि उसके भी कुछ इसलिए देखा कि देखता हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ता है, बट उससे भी कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं है। जैसे आपने मैंने तो पैरासीटामोल खाया जी, 3 घंटे बुखार उतर गया, ऐसे ही जो इस तरह के मेडिटेशंस हैं, जो बहुत सारे मेडिटेशन चले हुए म्यूजिकल भी है या और फिजिकल आसन वगैरह हैं, कुछ चीज़ें, उनसे आपको ट्रांजिएंट हैप्पीनेस मिलेगी, जी ट्रांजिएंट शांति मिलेगी, ट्रांजिएंट में थोड़े अल्पकाल की, जी किंतु ये परमानेंट, अगर आप चलते फिरते उठते बैठते इसका अभ्यास कर लें, जी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, जी जैसे मेडिटेशन मेक्स ए मैन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो फिर आप देखेंगे आपके अंदर ये धीरे धीरे परमानेंट होते जाएंगे। तो बिल्कुल मेरा अपना अभ्यास, मैं 35 साल से मैंने भी एक्सपीरियंस किया मैं हुआ 35 साल से अभ्यास कर रहा हूँ, और दिन पे दिन मेरी स्थिति बदलती जा रही है। जी मुझे हार्ट की प्रॉब्लम भी है, हालांकि मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट, मुझे खुद को हार्ट की प्रॉब्लम है। जी तो मैंने पर देखा उसको, उससे मेरा ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, मेरे को AICD नहीं लगवाना पड़ा, तो मेरे को पेसमेकर डबल पे ऐसा 10-12 लाख का पेसमेकर लगवाना पड़ता, AICD कहते हैं, है ना, वो लगवाना पड़ता। मैंने आज 23 साल हो गए मुझे तकलीफ हुए, कि तुम आज तक उससे ठीक हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। ऐसे हज़ारों लोगों की ब्लॉकेजेस खुल गई, हज़ारों लोगों की डायबिटीज़ ठीक हो गया, हज़ारों लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, हज़ारों लोगों का माइग्रेन ठीक हो गया, दमा ठीक हो गया, अल्सर ठीक हो गए, कैसे हुए, डिप्रेशन ठीक हो गया। इसके ऊपर तो डॉक्टर साहब वो भी हुआ है, एक्सपेरिमेंट भी हुआ है पानी के ऊपर, कि आप अगर पॉजिटिव सोचते हो, मेडिटेशन करते हो तो इमोटोस का जो जी इमोटो का जी जापानी साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है ना, जी कैसे उनके क्रिस्टल बन जाते हैं, कैसे फूल बन जाते हैं, फ्लावर्स। जी जी और ये तो डायरेक्ट ट्रुथ से जुड़ने के बाद तो इसका तो ये जब स्थिति आएगी ना, तो आपके अंदर जब आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, जी अब नींद किसे कहते हैं, डेल्टा रिदम को तो नींद कहते हैं। अब आप सारा दिन ही आप अल्फा रिदम में घूम रहे हो, थीटा रिदम में घूम रहे हो, जी हर काम करते थीटा रिदम आपकी है, लवफुल हो, बड़े प्यार से निकल रहे हो, हैप्पी हो, 4 रिदम है आपकी, डेल्टा रिदम है, 3 है आपकी, अतिंद्रिय सुख में हो, आनंद में 2 पे हो आप। जी तो अब नींद से आप क्या लेते हो, डेल्टा रिदम को तो एंजॉय करते हो, वही तो सारा दिन ही आप डेल्टा रिदम में हो। हमारी दादी जानकी जी जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज थी, जी उनकी डेल्टा रिदम, शी वाज द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, उनको डेल्टा वुमन भी कहते थे। वो हर काम करते डेल्टा स्टेट में रहती थी। उनका US में, ऑस्ट्रेलिया में अलग, UK में अलग, उनके EEG का टेस्ट किए गए, जी तो उनको ये पाया गया, शी वाज, मतलब व्हाट इज दिस थिंग, ये स्टेटस उनका था, मोस्ट स्टेबल वुमन इन द वर्ल्ड, है ना, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। तो ये जो है हमारी स्थिति अपने आप को हमें बनानी है। अभी आप जब अंदर इतनी आपकी स्टेट है, तो आप राइट फूड खाएंगे, फिर आपका राइट स्लीप आएगी आपको। आप 10 बजे सोना चाहते हैं, 10 बजे नींद आएगी, आप जब चाहो सो सकते हो। वैसे तो आपको ज़्यादा नींद की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप सारा दिन आपकी एनर्जी डिसिपेट नहीं कर रही है एनवायरमेंट में, डिस्चार्ज ही नहीं हो रही है, तो आपको बहुत थोड़ी सी नींद, 10 बजे सोओगे तो बजे उठ जाओगे, 4 घंटे की नींद बहुत है। ज़्यादा शुरू किया तो 6 घंटे की नींद, 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, एकदम आप फ्रेश उठेंगे, फर्स्ट क्लास उठेंगे। हम 10 बजे सोते हैं, 4 बजे 3:30 उठ जाते हैं, और फिर उठ के मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि फिर डेल्टा स्टेज में चले जाते हैं, आनंद में चले जाते हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, आनंद आ जाता है। तो राइट स्लीप, और हम सारा दिन एनर्जी से भरपूर रहते हैं, तो फिर ये हो गया। अब जब मैं हमेशा मेरी राइट स्लीप और राइट एक्सरसाइज, जी सुबह मैं 4 बजे उठा, 1 घंटा मेडिटेशन किया, नहा धो के तैयार हुआ, 6 बजे बड़ा अच्छा मौसम होता है, एकदम बढ़िया ठंडी ठंडी हवा, 6 से 7 हम वॉकिंग कर लेते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर इसी तरह से हम लोग जो है राइट, अब ऐसा व्यक्ति, मैं सदैव शांति हूँ, प्यार खुशी से भरपूर हूँ, हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। क्या मुझे कोई व्यक्ति कह सकता है कि आप ज़रा सिगरेट पी लीजिए, शराब पी लीजिए? अगर कोई कहे भी तो आई कैन से नो टू स्मोकिंग एंड एक्सरसाइज एंड अल्कोहल, कोई ड्रग्स, इच्छा ही नहीं है ना, चाय कॉफ़ी पीने की इच्छा ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा ही नहीं है, मैं तो अपनी मस्ती में मस्त हूँ, तो मैं हेल्दी हूँ कि नहीं? हेल्दी, तो इससे हेल्दी हुए ना। अब ये क्या, व्यवहार भी बदल गया, आहार भी बदल गया, और विहार भी बदल गया। ये मेरा व्यवहार पहले मेरा अपने आप से बदल गया जी। मैं शांत हूँ, लवफुल हूँ, हैप्पी हूँ, तो मैं स्प्रेड कर रहा हूँ शांति प्यार खुशी सब अपने साथियों में जी। अपनी बॉडी में भी स्प्रेड कर रहा हूँ, हर 80,000 अरब कोशिकाओं को भी स्प्रेड कर रहा हूँ जी। और साथियों में अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, कुलीग्स को, जहाँ पर भी हूँ सबको स्प्रेड कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट को भी, 5 तत्वों को भी स्प्रेड कर रहा हूँ। और आहार भी मेरा ठीक हो गया, नहीं हो गया, नींद भी अच्छी हो गई, एडिक्शन भी नहीं रहा, और मेरे को खुले में डर भी नहीं लगता, खुले में सोने में तो डर लगता मुझे उठा के ना ले जाए, है ना, डर अंदर इनसिक्योरिटी होती है, इनसिक्योरिटी है ही नहीं, तो मैं बाहर खुली हवा में सोता हूँ, बजाय के बेडरूम में AC चला के सोऊं।
खूब ऑक्सीजन में सोता हूँ, है ना? सब कुछ बदल गया, नहीं बदल गया? बिल्कुल तो सही डॉक्टर ये साहब। तरीका है। इनर सेल्फ कॉन्शियस, मैंने बताया शुरू में भी, स्वस्थ माना सोल कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस। तो स्वस्थ रहें, स्वस्थ का मतलब ही सोल कॉन्शियस, हेल्दी माना जी। सोल कॉन्शियस है। जी जी। और ये काम सिर्फ हर एक आदमी अपने आप ही कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकता आपके लिए, गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, आपके माता पिता नहीं कर सकते। हर एक को हील दाई सेल्फ, हील योर सेल्फ। जी। इस प्लेनेट पे एक ही व्यक्ति जो आपको हील कर सकता है, वो कौन है? वो हम सिर्फ एक आप है। डॉक्टर जी। आपको गाइड कर सकता है, माता जी। पिता आपको मदद कर सकते हैं, भगवान आपको 100 गुना मदद कर सकता है, जी। ये तो करना आपको है। वेरी ट्रू डॉक्टर साहब, बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से आप समझा देते हैं सारी बातें। आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी खासियत है कि बहुत आसानी से समझा देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, हमारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत आसानी से देते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि मेडिटेशन करने से, आत्मिक स्थिति में स्थित होने से हम डेल्टा स्टेज में पहुंच जाते हैं और हम अतीन्द्रिय सुख महसूस करते हैं। हम अतीन्द्रिय सुख जब महसूस करते हैं, जब हम डेल्टा स्टेज में होते हैं, तो स्वतः ही हमारे अंदर वो शक्तियां, गुण आने लगते हैं। और जब हम गुणों से भरपूर हो जाते हैं, शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में स्वतः ही बदलाव आता है, स्वतः ही बदलाव आ जाता है। फूड हमारा बदल जाता है, क्योंकि हमारा मूड बदल गया तो फूड हमारा बदल जाता है, फूड बदल गया तो हमारा मूड भी बदल जाता है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो जीवन अपने आप बदल जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी चर्चा इसी पर थी कि हमारे जीवन में कैसे बदलाव आता है। अपने आप आ जाता है, उसका कुछ तरीका नहीं। आप आत्मिक स्थिति में स्थित होइए, अपने आप बदल जाएंगी चीजें, आपको खुद पता नहीं लगेगा। अगली कड़ी में फिर आपके सामने मुखातिब होंगे, कुछ और पहलुओं को तलाशेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आपका अपना शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। नमस्कार, धन्यवाद।